वो बाथरूम में खड़े होकर के कांच से बातें कर रहा था कि और कर ले लव मैरिज, और कर ले, अब धो कपड़े, धो कपड़े। बेचारा खुद से ही दुखी था, अब किसी से कह नहीं सकता ना, क्योंकि चयन उसका था, लाइक किया है तो एडजस्ट कर रहा है। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप सामान्य से दोस्ती करते हैं, व्यापार करते हैं, समाज में किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, चयन सही का करें, चयन सही का करें। कभी आपके अंदर क्रोध का भाव आ जाता है, कभी आप किसी सामान्य सुंदरता पर आकर्षित हो जाते हैं, तो ये जो जीवन का फेस है उसमें जो आप जब भी चूज करें, चयन सही का करें। अगर सही का चयन किया है तो जीवन सही चलेगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती या यूं समझे कि एक छोटी सी जल्दबाजी पूरे जीवन को समाप्त कर देती है। छोटी सी जल्दबाजी, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था, गलती किसी की भी हो, पायलट की हो, मशीनरी की हो, चेक करने वालों की हो, गलती किसी की भी हो, उस छोटी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। कंपनी को तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, उसका तो सब कवर हो गया, क्योंकि उसका इंश्योरेंस प्लेन का भी था और पैसेंजर्स का भी था, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जिनके परिवार के लोग गए हैं उनको पीड़ा है। अपन को देख के जब पीड़ा हो रही तो जिनके साथ के लोग थे क्या पीड़ा हो रही होगी। तो चयन सही का करना है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा हमको आगे भोगना पड़ेगा, ये बात पक्की है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपने सुंदर शरीर पर बड़े इतराते हैं, वो उनकी चलने की स्टाइल, बोलने का एटीट्यूड सब बदल जाता है। उनको अपने चेहरे पर, अपने हाथ की अंगुलियों पर, मूंछों पर, आईब्रो पर, बालों पर बड़ा राग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर शरीर मिलना ये पिछले जन्म का कर्म है, ये आपका इस जन्म का कुछ नहीं है। जो आपको सुंदर शरीर मिला है वो पिछले जन्म का कर्म है। इस भाव में आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है कि क्रीम, पाउडर और बाकी चीज़ों से गोरे हो जाते हैं, कोई गोरा नहीं होता। वो जो एड दिखाई जाती है टीवी में, उसमें हीरोइन को ही लिया जाता है, वो वैसे ही पहले से सुंदर होती है, फिर एक एआई से उसके गाल पे मार्क दिखाया जाता है, फिर उस पर क्रीम लगाते हैं, 3 दिन बाद मार्क गायब। 3 दिन तक हीरोइन पिंपल रखेगी, वो एक्ट्रेस 3 दिन तक अपने गाल में पिंपल रखेगी नहीं, दिखाया यही जाता है। वो बात तो तब है कि किसी साउथ इंडियन या फिर किसी जिम्बाब्वे, कीनिया की महिला को बुलाया जाए और फिर उसको फेयर एंड लवली लगाई जाए, फिर वो गोरी हो, या किसी भैंस के कुछ हिस्से पर लगा के गोरा किया जाए, तब माने कि फेयर एंड लवली कुछ काम करती है। आप लोग इन्हीं बहिरंग सुंदरता को सजाने में लगे हो, जबकि क्रीम पाउडर इससे सुंदर नहीं होते, बदसूरत होते। नेचुरलिटी नेचुरलिटी होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों में से शायद ही किसी ने पका हुआ आम पेड़ से तोड़ के खाया होगा। पेड़ ये ऊपर है, वहां से पका हुआ आम तोड़ के खाओ, खाया कभी? नहीं खाया। उसका जो स्वाद रहता है, वो जो पका हुआ आम पेड़ से तोड़ के अपन खा रहे हैं, उसका जो स्वाद होता है क्या कहना उसका। चलो आम नहीं खाया है, इमली तो खाई होगी, नहीं खाई? बचपन में तोड़ तोड़ के तो इमलियां खाई होंगी ना। अब सुनना, वो जो इमली तोड़ते थे, कच्ची या पकी, नमक के साथ लगा के खाते थे कच्ची इमली, पकी इमली तोड़ के देखो पानी आ गया, उसका क्या स्वाद रहता था। जो नेचुरलिटी है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, उसका आकर्षण अलग रहता है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो बाय डिफॉल्ट सुंदर रहते हैं,
ना वो कोई क्रीम लगाते हैं ना कोई पाउडर लगाते हैं, उनके चेहरे में सहज आकर्षण रहता है। मैं गोरे और सांवले की बात नहीं कर रहा हूं। सुंदरता का पैमाना सांवलापन या गोरापन नहीं है, सिंपलिसिटी है। अभी एक बच्चा अमेरिका से आया था, वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूं, आप